अब जीवन से थक हार कर, परेशान होकर, चिंता परेशानियों से तंग आकर संन्यास लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। जाने से पहले हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती हैं। बहुत सारे लोगों की संन्यास लेने की कई वजह हो सकती हैं, जिनमें से किसी ने प्यार में धोखा खाया, किसी ने बिजनेस में दिवालिया हो गए, धोखा खाया, कोई अपने जीवन में कई बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाया तो उसने मन बना लिया। बहुत ज़्यादा रेयर केस होते हैं जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा करता है और उसे धोखा मिल जाता है, या फिर वो ऐसे इंसानों का सताया हुआ रहता है जो उसके अपने होते हैं। अपने तो आप समझ सकते हो, कुछ खून के रिश्ते के अपने होते हैं, कुछ अपने वे होते हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं मन से। अब सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये तो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से उन्हें अपना मान लेते हैं और अपना मानने के साथ साथ हम उन पे समर्पित हुए जाते हैं। उनकी जो भी उनकी जाति होती है, इग्नोरेंस होती है, जो भी उनकी बेइज्जती करने के तरीके होते हैं, वो सब हमें अच्छे लगते जाते हैं और हम उनकी हर कमी कमजोरी, वो हमारी इंसल्ट भी कर रहे हैं, हमें अपनी ज़िंदगी से अलग थलग भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें उनकी ये सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की लिमिट होती है। तो हम जब सामने वाले पे मन से, वचन से, तन से, धन से, सब तरीके से समर्पित टाइप के हो जाते हैं, मन ही मन उन्हें अपना मान लेते हैं और फिर उनसे हम हर तरीके से निराशा ही हाथ में हमारे लगती है, उनका इंसल्ट। फिर ऐसा वक्त आता है कि हमारी जो सहन शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हमें एहसास होता है इस बात का कि हमने शायद किसी ऐसे इंसान को खुश करने में अपने आप को बहुत हर्ट किया, अपने आप को बहुत दुखी किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी और हम बहुत निराश होते हैं। इन सारी बातों को हम किसी से कह नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, दुनिया से, रिश्तों नातों से, इंसानों से, इंसानियत से भरोसा उठ जाता है और फिर हम तलाश करते हैं भगवान की कि भगवान हमारे पास आ जाओ, कहीं से आ जाओ, हमें अपना लो। फिर हम ऐसी दुनिया, ऐसे लोगों के संपर्क में जाते हैं और फिर सन्यासी बनने की कोशिश हमारी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग चले जाते हैं। सन्यासी बनने का सबका अपना कोई ना कोई वजह हो सकती है। मेरी जो नॉर्मल सी वजह थी वो थी, मैं जब छोटी थी, हम और भी 2-3 बहनें थी, तो हम सबसे छोटे थे और उनकी शादी हो गई थी कम उम्र में, किसी की 16 साल में, किसी की 15 साल में। तो हमने देखा कि उनकी जो ससुराल वाले हैं वो किसी न किसी से बात को लेके लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जीजा जी हैं वो पीते हैं, ये सब। ये तो थी अपने घर की पर्सनल बातें। इसके बाद फिर हमने मोहल्ला पड़ोस में भी देखा, आजू बाजू नई शादी होती थी, दुल्हन आती थी, तो उसको कहीं से भूत चुड़ैल लग गए थे, वो हमें बाद में पता चली थी। भूत चुड़ैल लग गए तो उसके भूत चुड़ैल उतारे जा रहे थे, बहुत सारे लोग उसको घेर के बैठे थे। 2 दिन उसको शादी होके आए थे, उसके हाथों में मेहंदी, वो पूरे दुल्हन के रिवाज में ही थी, उसने नहाया भी नहीं था और उसको कोड़े बरसाए जा रहे थे, डंडों से पीटा जा रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। मैं सोचती थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी, अपना कुछ जॉब करूँगी या बिजनेस करूँगी और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी, मैं ऐसा सोचती थी। ये सारी घटनाएं देखने के बाद उस समय तक मेरे मन में ये नहीं था कि सन्यास करना है। फिर धीरे धीरे मेरी जो बहन थी ससुराल वालों से सताई हुई, वो जाने लगी सेंटर पे कहीं आध्यात्मिक क्लास से करने को। फिर वो मुझे समझाती थी कि अगर देखो तुम्हें दुनिया में कुछ करना है, जॉब वगैरह, पढ़ाई लिखाई करना है तो तुम कर लेना, और नहीं करना है तो तुम यहाँ चली जाना, ये बहुत अच्छी जगह है। तो मैं उनकी बातों को हंसी में टाल देती थी। मैंने सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखी, पढ़ाई करी और फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भी लगी। फिर मुझे कभी ख्याल आया कि चलो चलते हैं, तो मैं वहाँ जाके देखी तो मैंने जो इम्प्रेशन बना था पहला, मुझे ऐसा लगा कि देखो ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ सब महिलाएं हैं और भगवान आए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान महिलाओं को आत्मसम्मान दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं इतनी खुश हुई ये जान के कि ईश्वर इस दुनिया में आए हैं। और हम कहीं भी जाते हैं तो भगवान की चाह में ही जाते हैं, तो हम भी भगवान की चाह, हमें भगवान ने चुन लिया है। हम अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहे थे और हमने निश्चय कर लिया था, बिल्कुल निर्णय बना लिया था कि हम इस संन्यास जीवन धारण करेंगे।
तो संन्यास में हम चले गए। अब संन्यास में हम चले तो जाते हैं, अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगे, सच्चा लगे या झूठ या किसी भी प्रकार की हेल्प आपको मिलती है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब क्या होता है, हम तो पहली बार कहीं जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हम सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ देखते हैं, उनके अंदर जो अच्छी बातें होती हैं, और धीरे वो नया नया लफ्ज़ जो होता है कि पहला नशा, पहला खुमार, पहला प्यार, और उसकी वो हमें नापसंद भी कर रहे हैं, अपशब्द भी सुना रहे हैं, 4 लोगों में बेइज्जत भी कर रहे हैं, इग्नोर भी किए जा रहे हैं, तो भी हम लगे हैं आशिक मजनू बने घूम रहे हैं पीछे पीछे। ऐसी स्थिति तो ऐसी रहती है जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं। तो हम भी शुरू में नहीं समझ पाए ये सारी चीज़ें, हम नॉर्मल समझते गए। मैं तो भगवान की, भगवान मेरा, मुझे भगवान की सुनना है, दुनिया समाज से कोई लेना देना नहीं, ये सारी चीज़ें मन में बसाए चलते गए। लेकिन फिर कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, वक्त के साथ ही हर इंसान की अच्छी बुरी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। व्यक्ति की सहन की जो शक्ति होती है वो लिमिटेड होती है। फिर कुछ समय बाद वो खुद एक सेल्फ रिस्पेक्ट की चाहना करता है, एक आत्मसम्मान की चाहना करता है, और जब आत्मसम्मान पे उसकी बन आती है तब व्यक्ति चीज़ों का विरोध करता है। उसने चाहे कितना भी उसको दिल में बसाया हो, सामने वाले को कितना अपना माना हो, कितनी रिस्पेक्ट दी हो, जब खुद के आत्मसम्मान की, खुद की रिस्पेक्ट बात आ जाती है आत्मसम्मान की, तो फिर व्यक्ति आवाज़ उठाता है। और जब आवाज़ उठाता है तो 10 सालों से आप सहन कर रहे हो और आप आवाज़ उठा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप कभी अच्छे तो थे ही नहीं उनकी नज़रों में। आप बस झुके जा रहे थे, करे जा रहे थे, अपनी तरफ से हाजिर थे, हमेशा रिस्पेक्ट दिए जा रहे थे, तो इस्तेमाल किए हो रहे थे आप। आपको एहसास हो गया इन बातों का, आप विरोध करने लगे। अब सामने वाला तो पहले से ही कह रहा था कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गलत हो, लेकिन अब खुल के वो कहने लगा है कि हमको तो पता था कि तुम ऐसे ही हो, और अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आया। तो यही बातें होती हैं। देखिए, चाहे कोई ब्लैक कॉस्ट्यूम पहने, चाहे वाइट पहने, चाहे गेरुआ, चाहे रेड, चाहे किसी प्रकार का इंसान ने शरीर लिया है, किसी माना शरीर पे कपड़ा धारण किया है, कोई विशेष जगह वो रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो विशेष हो गया है। इंसान वही है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, भूखे प्यासे हैं, लूले लंगड़े हैं, बीमार हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधु संत हैं, जो भी हैं तो सब मनुष्य ही, सब इंसान ही हैं। और इंसान मनुष्य की जीवन की जो ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, अब चाहे वो सन्यासी हो, उसकी भी जीवन की ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, रोटी कपड़ा मकान, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए इंसानों से जो बन पड़ता है वो करता है। फिर चाहे उसने कोई विशेष जगह धारण की हो या विशेष वस्त्र धारण किया हो, वो करता है। यही सारी चीज़ें जब आपको समझ आने लगती हैं और इन सब चीज़ों का विरोध करते हो तो आप बद से बदतर हो जाते। यानी पहले तो आप बुरे ही थे दुनिया की नज़रों में, इसीलिए दुनिया से बैराग होकर आप यहाँ घुस गए, और यहाँ भी इंसान ही हैं, बस आपने उन्हें समझने में थोड़ा सा और देर कर दिया है। यही सारी चीज़ें हमें यहाँ भी मिल जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देती हूँ कि आप क्या करना है। आप दुनिया समाज से टूट गए हो, अपने रिश्ते नातों से टूट गए हो, आप हार गए हो बिजनेस में, पढ़ाई में आप फेल हो गए हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं इंसान होना ही बेकार है, चारों तरफ अंधेरा है, कोई सहयोग नहीं है, सब ने मुझे यूज किया है, मैं अपने अंदर से टूट चुकी हूँ। तो एक बात याद रखो, वक्त है, वक्त के साथ साथ आप के धोखे पैसे पर्दा हटा। आज ऐसी स्थिति है, ये वक्त वो वक्त नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। बस आपको क्या करना है कि अगर आपने इस इंसान से अपना मन आपका फट गया है तो आप दूसरे कामों में आपको मन लगा लें। आप हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होती है, जैसे म्यूजिक सुनना, स्टोरी पढ़ना, बोलना, लिखना, ये चीज़ें सबसे अच्छी बात है। आप उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दें, एक बात। दूसरी बात, आप अपने किसी दूसरे काम में मन लगाएं। देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी होता है आज के समय में, हर इंसान की ज़रूरत होता है, चाहे वो किसी भी पद पोजीशन पे बैठा हो।
तो कोशिश करें अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस जमाने की। अब बात यहाँ आ जाएगी कि भाई बिजनेस में ही तो हम हार गए थे, फेल हो गए, हमें तो कुछ हुआ नहीं। हर बार आप फेल नहीं होंगे, हर बार आपको धोखा नहीं मिलेगा। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आप कर्म छोड़िए मत, अब अपना कर्म जो है करते रहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका जीवन भी वक्त के उतार चढ़ाव के साथ नॉर्मल हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। और अब मैं ठीक ठाक हूँ। स्थिति परिस्थिति, लोगों को जानना पहचानना और उनकी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को देखना, परखना, समझना, उस पर हमें रिएक्ट करना है, नहीं करना है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितनी नहीं देनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले आगे रखना है, खुद की वैल्यू समझना है, खुद की कमाई खाना है, खुद के हिसाब से जीना है, खुद के जीवन को खुद की शर्तों से चलाना है, आज़ादी चुननी है। और ऐसे आपके आसपास जो भी रिश्ते नाते हैं वो प्यार दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो खुद को प्यार देना है, क्योंकि दुनिया आपको वही देती है जो आप अपने आप को देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको अगर आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास कोई सुझाव है वो भी आप हमें दे सकते हैं और एक लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।